हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, HTML के अंदर हमने जितने भी वेब पेज बनाए हैं उन सभी वेब पेज को हमने नोटपैड की हेल्प से बनाया है। और जितने भी जो हमारे टैग होते हैं HTML के अंदर वो सारे के सारे हमने नोटपैड के अंदर ही लिखे हैं। लेकिन जब हम नोटपैड के अंदर अपने टैग लिखते हैं तो वो सारे के सारे टैग हमें मैनुअली लिखने होते हैं। नोटपैड के अंदर ऑटोमेटिक टैग लिखने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिनकी हेल्प से हम जो टैग्स होते हैं उनको ऑटोमेटिक लिख सकते हैं और ऑटोमेटिक हमें सजेशन मिलता है टैग को यूज करने के लिए। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग CS क्लास। स्टूडेंट्स, जब हम HTML स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हमें नोटपैड का ही सजेशन दिया जाता है कि नोटपैड के अंदर हमें सारे के सारे टैग लिखने हैं। लेकिन जब हम बेसिक ऑफ HTML हम सीख लेते हैं तो उसके बाद हम नोटपैड से हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर स्विच कर सकते हैं जिनको हम कोड एडिटर बोलते हैं। कोड एडिटर का यूज़ करके हमें ज़्यादा टैग्स लिखने नहीं होते हैं, कुछ टैग ऑटोमेटिक लिखे जाते हैं और जब हम कोई भी टैग लिखते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सजेशन हमें ऑटोमेटिक देखने को मिलते हैं और उन्हीं सजेशन में से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उसी बेस पे हम अपना वेब पेज बना सकते हैं। कोड एडिटर का यूज़ करके हम HTML के अंदर बहुत ही स्पीड से काम कर सकते हैं, बहुत ही स्पीड से हम अपने लिए वेब पेज बना सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमें कोड एडिटर के अंदर देखने को मिलती हैं। अब अगर हम कोड एडिटर के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर VS कोड है और सबलाइन टेक्स्ट होता है, नोटपैड++ है, विम है, एटम है, ऐसे और भी बहुत ज़्यादा कोड एडिटर हमें देखने को मिलते हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली कोड कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे VS कोड के बारे में ही बात करने वाला हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैं VS कोड ही यूज़ करता हूं। आज मैं उसके कुछ फीचर्स आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि VS कोड का यूज़ करके कैसे हम अपने वेब पेज को ईजिली और फास्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब जो VS कोड है, जिसका पूरा नाम विजुअल स्टूडियो कोड होता है, इसका जो मेन फीचर होता है वो होता है टैग सजेशन। यानी कि जब भी हम कोई टैग लिखते हैं तो उससे रिलेटेड हमें ऑटोमेटिक टैग देखने को मिलता है और हमें सिर्फ एक ओपनिंग टैग लगाने की जरूरत पड़ती है, उसका जो क्लोजिंग टैग है वो ऑटोमेटिक लग जाता है। फॉर एग्जांपल, मुझे टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए जब मैं टेबल का टैग लगाऊंगा तो मुझे कोई भी टैग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती, मुझे सिंपल टेबल लिखना है और टेबल लिखने के बाद मुझे टेबल का टैग सजेस्ट हो जाता है और उसके ऊपर मैं जस्ट एंटर करूंगा और एंटर करते ही मेरे टेबल का टैग लग जाता है। उसके बाद मैं जस्ट TR लिखूंगा, TR लिखते ही जो टेबल रो का टैग है वो मुझे सजेस्ट हो जाएगा और उसके ऊपर मैं एंटर करके इजीली टेबल रो का टैग यूज़ कर सकता हूँ। इसी प्रकार अलग अलग टाइप के जो टैग्स होते हैं उनको मैं उसी सजेशन के हिसाब से यूज़ करके इजीली अपने VS कोड के अंदर कोड कर सकता हूँ। VS कोड के अंदर जो नेक्स्ट फीचर है वो होता है ऑटोमेटिक सिंटैक्स हाईलाइटिंग। जो सिंटैक्स होता है किसी भी कोड का या फिर किसी भी टैग का वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है और साथ में हमें ये भी देखने को मिलता है कि कौन सा टैग कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे वो क्लोज हो रहा है। अगर हम किसी भी टैग के स्टार्टिंग टैग को सिलेक्ट करते हैं या हाईलाइट करते हैं तो उसका जो क्लोजिंग टैग है वो भी ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो टैग है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे वो एंड हो रहा है। इसके अलावा जो VS कोड है उसके अंदर हम लाइव सर्वर का भी यूज कर सकते हैं। जो लाइव सर्वर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है VS कोड का। लाइव सर्वर के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने नोटपैड के अंदर कुछ टैग्स लिखे और उसको हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद हम चाहते हैं कि हम कुछ अपडेट करें हमारे नोटपैड के अंदर जो हमने टैग्स लिखे हैं उसके अंदर, या फिर कुछ और नए टैग्स हम अपने HTML के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने के बाद सबसे पहले तो हमें उस पेज को सेव करना होगा और सेव करने के बाद या तो हमें अपनी फाइल को दोबारा से ओपन करना होगा या फिर हमें अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना होगा। लेकिन अगर हम लाइव सर्वर का यूज़ करते हैं तो एक साइड हम अपने VS कोड का यूज़ कर सकते हैं और दूसरी साइड हम अपने वेब ब्राउज़र को रख सकते हैं। और लाइव सर्वर को स्टार्ट करने के बाद जब हमें कोई भी नया टैग हमारे VS कोड के अंदर ऐड करते हैं और उस फाइल को जब सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका असर हमें हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि ऑटोमेटिक जो हमारा वेब पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है जब हम हमारे लाइव सर्वर का यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फीचर होता है हमारे VS कोड का, जिसके अंदर हमें किसी भी वेब पेज को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक वो पेज भी रिफ्रेश हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जब इतने ज़्यादा फीचर्स दिए हुए हैं जिसके अंदर हम HTML का मोस्ट ऑफ द कोड हम इजीली या ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, तो जब हमने HTML स्टार्ट किया तो हमने डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड को ही
क्यों नहीं सीखा, हमने उसको नोटपैड के अंदर क्यों बनाया। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम HTML सीखते हैं तो हमारा फोकस होता है कि हम एक एक टैग को अच्छे से समझें और हर एक टैग को हम अपने हाथों से मैन्युअली लिखें। अगर हम स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करने लग जाते हैं तो बाकी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। इसलिए स्टार्टिंग में जब हम HTML सीखते हैं तो हम नोटपैड का यूज़ करते हैं, और जब हमें बेसिक चीज़ें सारी समझ में आ जाती हैं उस टाइम के बाद हम किसी भी कोड एडिटर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जरूर नहीं हम VS कोड का यूज़ करें, VS कोड के अलावा जितने भी मैंने और कोड एडिटर के बारे में बताया है उन कोड एडिटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। हर एक कोड एडिटर का अपना एक अलग अलग काम होता है, लेकिन जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है ये हमें फ्री अवेलेबल होता है और इसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा प्लगइन्स देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर हम न केवल HTML के अंदर बल्कि और भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो कोड एडिटर का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको कोड एडिटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा HTML से जुड़ी हुई कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।